हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चला हुआ है। आज तीसरा दिन है और ऐसे में सदन में आज वाटर सेस को लेकर भी जो विधेयक लाया गया था उस पर चर्चा हुई। हालांकि वो पारित हो गया है। इस पर विपक्ष ने कुछ सवाल भी उठाए, कुछ संशोधन भी दिए और इस वक्त खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं भाजपा विधायक रणधीर शर्मा। इन्होंने कुछ संशोधन भी इसको लेकर दिए थे और कुछ सवाल भी इस पर उठाए हैं। सर, आपने सवाल भी उठाए इस बिल को लेकर। हालांकि राज्य सरकार कह रही है, डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हम रेवेन्यू जनरेशन के लिए ये चीजें कर रहे हैं। तो इसमें विपक्ष को क्या आपत्ति थी और क्या इसमें होना चाहिए था? देखिए, हमें आपत्ति यही थी कि आप आय का संसाधन बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु उसका जनता पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, नंबर एक। क्योंकि अगर आप जनता पर बोझ लाद कर ही वाटर सेस ले रहे हैं तो फिर डायरेक्टली बिजली ही महंगी कर दो। तो एक तो ये हमारा था, हमें आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय ने कि वो जनता पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। आने वाले समय में देखेंगे क्या होगा। दूसरा हमारा विरोध था कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाए हैं 2 मेगावाट, 4 मेगावाट, 5 मेगावाट का, उन पर ये सेस ना लगे। क्योंकि हाइड्रो पावर जनरेशन बड़ी कॉस्टली है और जितनी कम बिजली पैदा होती है उतना ही खर्च ज़्यादा होता है। इसलिए हमारी ये मांग थी कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं, 5 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट हैं, उनको बाहर रखा जाए। उसका भी आश्वासन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है। और इसके साथ साथ कुछ क्लैरिफिकेशंस थी, क्योंकि विधानसभा का सेशन 14 मार्च से था और फरवरी महीने में वो ऑर्डिनेंस ले आए। तो हमें था कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी। ये विधानसभा जब सेशन बजट सत्र प्रस्तावित था तो इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। उससे कोई वाटर सेस बिल से मतलब नहीं, परंतु विधानसभा की एक गरिमा होती है, और उसका मुझे लगा था कि उसको ध्यान में नहीं रखा गया, इसलिए वो मुद्दा भी मैंने उठाया था। और जो संशोधन मैंने दिया था वो मुख्य रूप से जो वाटर सेस लगाने के लिए इन्होंने आयोग का गठन करना है, उस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की क्वालिफिकेशंस पर था। अध्यक्ष के लिए उन्होंने एक ही क्वालिफिकेशन लिखी थी कि राज्य सरकार में सचिव या इस पद पर रहा हो। तो हमें लगा कि ये बड़ा एक इसको स्पेसिफिक कर दिया है कि सिर्फ आईएएस या रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ही उसमें जा पाएंगे। तो हमने कहा इसको वास्ट करिए, जो हाइड्रो पावर सेक्टर से अनुभवी लोग हैं, इंजीनियरिंग साइड से टेक्नोक्रेट्स अच्छे हैं, या इवन मिलिट्री से रिटायर्ड ऑफिसर अच्छे क्वालिफाइड आते हैं, फाइनेंस से हैं, उनको भी मौका दे। तो हमारे इस संशोधन को उन्होंने माना है और उसको इंक्लूड करने की बात की। उसी तरह 4 जो सदस्य हैं, हमने कहा है उसको कि वो इंक्लूड करें कि एक इंजीनियरिंग साइड से हो, एक लीगल बैकग्राउंड का हो, एक फाइनेंस की बैकग्राउंड का हो और एक मैनेजमेंट का हो, ताकि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी सभी सेक्टर को मिले और वो जो समस्याएं अलग अलग सेक्टर की आएंगी उनका समाधान भी हो। सर, आपको क्या लगता है कि वाटर सेस जो बिल लाया गया है, हालांकि पहले अध्यादेश लाया गया था, अब उसको बिल के रूप में यहाँ पारित किया गया है, क्या हिमाचल में इसकी जरूरत है? हालांकि सदन में ये भी कहा जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से कि बीजेपी ज्यादा चिंता कर रही है, जबकि पूंजी जो निवेशक है उनको भी इतनी ज्यादा चिंता इसकी नहीं है। देखिए, ये तो उप मुख्यमंत्री जी को आदत है राजनीतिक भाषण देने की। हमने जो हमारे इन्वेस्टर हैं, हमने उनकी चिंता नहीं की। हम तो उपभोक्ताओं की चिंता, कंज्यूमर की चिंता करें, हिमाचल की आम जनता की चिंता कर रहे हैं कि जब सेस लगेगा और जो इन्वेस्टर है वो ज्यादा पैसा देगा तो वो कमाई तो करेगा ही, तो वो बिजली महंगी करेगा। तो आप बिजली महंगी अगर जनता पर बोझ डालोगे तो जनता, हमें चिंता प्रदेश की है, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, आप उन पर बिजली महंगी करोगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भाग जाएंगे, नए इन्वेस्टर नहीं आएंगे। इसलिए प्रदेश की चिंता है, प्रदेश की जनता की चिंता है, पूंजीपतियों की चिंता नहीं है। ये तो राजनीतिक भाषण उप मुख्यमंत्री ने दिया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। हम तो प्रदेश की जनता के साथ और प्रदेश के हितों के साथ खड़े हैं। जिस तरह से वाटर सेस लगाया गया है उसमें अलग अलग कैटेगरी रखी है। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो छोटे जो प्रदेश के इन्वेस्टर्स होंगे 1 मेगावाट 1.5 मेगावाट तक के, उनको हम छूट देंगे। तो आपको लगता है कि छूट बढ़ाई भी जानी चाहिए? आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि हम विचार करेंगे, जो लोकल इन्वेस्टर हैं, जो कम मेगावाट वाले बिजली के प्रोजेक्ट हैं, उन पर हम जरूर राहत देने का काम करेंगे। अब भविष्य में देखते हैं क्या होगा, नहीं होगा तो हम विरोध करेंगे। बिल्कुल,
बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा खबरें अब तक के साथ थे और इन्होंने कहा कि जो ये बिल लाया गया है, हालांकि ये जल्दबाजी में लाया गया है और इतनी जल्दी की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनका भी इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए और जो संशोधन हमने दिए थे वो सरकार ने माने हैं, तो इसके लिए एक सही बात है। लेकिन ऐसा ना हो कि एक तरफ वाटर सेस लगाया गया और उससे बिजली महंगी हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।